हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रजनी। स्वागत करती हूँ आपका माय ऑर्गेनिक गार्डन में। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है चिकनी मिट्टी। जी हाँ, ये है चिकनी मिट्टी। और इसमें भी आप देखेंगे कि कितने खूबसूरत फूल मेरे हैंगिंग बास्केट में लटके हुए हैं। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ, अपने बारे में जानकारी दे दूँ। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो पुराने तो जानते ही हैं कि मैं सारी चीज़ें उगाती हूँ ऑर्गेनिकली। बाहर से मैं कुछ भी नहीं खरीदती, जो भी बनाती हूँ घर में बनाती हूँ, चाहे वो कीड़े के लिए दवा हो या फर्टिलाइज़र हो। तो ये सारी जो फ्लावर्स देख रहे हैं, ये आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो देखा होगा पुणे में। जी हाँ, मैं आगरा में हूँ। नए व्यूअर्स को बता दूँ, ये मेरे पुणे में जो प्लांट्स थे, यहाँ पर ठंड में आके कुछ मर गए, मैंने मंगवा लिए थे वहाँ से। तो अभी 3 महीने से मैं यहाँ आगरा में हूँ और यहाँ के गार्डन की देखभाल कर रही हूँ। ये मेरे पेरेंट्स का घर है। ये आपने देखा होगा पुराने व्यूअर्स ने, ये डीआईवाई करके मैंने पॉट बनाया था, खूबसूरत सा एप्पल जिस पे दिख रहा है। तो आज ये जो काली मिट्टी दिख रही है ये पुणे वाले गमले हैं, और ये जो पीली मिट्टी दिख रही है ये यहाँ आगरा की मिट्टी है। हुआ क्या कि यहाँ पर गार्डन को मुझे ठीक ठाक करना था। जब मैं आई तो पूरा उजड़ा हुआ पड़ा था यहाँ। पापा के बाद कोई देखभाल करने के लिए नहीं था, तो मैंने बागडोर संभाल लिया आकर। और मैंने जो बिल्डिंग मटेरियल वाली जो शॉप होती है ना, वहाँ से मैंने मिट्टी मंगवाई। तो मैंने उसको बोला था कि कहीं खेत वाली मिट्टी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि प्लांट्स नहीं, मिट्टी नहीं थी मेरे पास में। गार्डन तो था पर मैं खोद नहीं सकती थी, मिट्टी इतनी नहीं थी। तो मैंने ये मिट्टी मंगवाई, और जहाँ जहाँ पर नीचा हो रहा था, गड्ढे हो रहे थे गार्डन में, ये मैंने मिट्टी डलवा दी। और वर्मी कंपोस्ट मंगवाई, क्योंकि होममेड, मैं हमेशा होममेड, आपने देखा होगा मेरे पुराने वीडियोस में, होममेड जो सॉइल होती है मैं वो ही यूज़ करती हूँ। कंपोस्टिंग जो मैं घर में किचन वेस्ट से करती हूँ। पर यहाँ आगरा में मेरे पास कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने मिट्टी मंगवाई वहाँ से, और गमलों में वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के मैंने भर दी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो खेत वाली मिट्टी नहीं थी, ये चिकनी मिट्टी थी। आप देख रहे हैं कितनी सफ़ेद सफ़ेद सी मिट्टी है, और बहुत ही हार्ड है ये। मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको खोद के दिखाया। ये जितनी भी मैंने प्लांट्स लगाए यहाँ पर आके, ये मैं नर्सरी से लाके आपके साथ सारी वीडियो मैं शेयर करती रहती हूँ टाइम टाइम पे। तो यहाँ पर मैं क्यों आई ये भी बता दूँ, मेरी बेटी की शादी थी तो हम लोगों ने यहीं से की। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई, क्योंकि वहाँ इतनी दूर पुणे में कोई रिश्तेदार तो पहुँचते नहीं, तो सोचा होम टाउन है यहाँ आगरा में, शादी कर यहीं से करेंगे। तो सब सम्मिलित हुए, 10 फरवरी को शादी हो गई। अब मैं थोड़ा सा फुर्सत में हूँ, तो मैंने सोचा कि देखूं क्या हालचाल है। तो अब मैंने देखा तो रियलाइज़ किया कि ये तो चिकनी मिट्टी थी। अब आप तो जानते ही हैं कि चिकनी मिट्टी में फल फूल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर अब आप देख रहे होंगे कि चिकनी मिट्टी में फल फूल मुश्किल होते हैं, तो फिर ये क्या है, खूब अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। और इतने खूबसूरत फूल आ रहे हैं। ये डहेलिया पे आप देख रहे हैं 3-3 फूल एक ही उस पर लगे हुए हैं, ये भी चिकनी मिट्टी में। अब मैं आपको बताऊंगी कि चिकनी मिट्टी होते हुए भी, और इसमें कोई भी कार्बनिक मैटर नहीं है ज़मीन में। आप पुणे वाले मेरे गार्डन में देखते होंगे कि मैं कितने कार्बनिक मैटर मेरे हर प्लांट में, हर ग्रो बैग में, गार्डन में नज़र आते थे। पूरी भुरभुरी मिट्टी थी, हाथ से चाहे जहाँ से उठा लूँ मैं, रेत जैसी। और ये चिकनी मिट्टी। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप मेरे पुराने वीडियोस देखें कि मैं कैसे अपने गमले की मिट्टी बनाती थी। अभी आगे आने वाले वक्त में हो सकता है नेक्स्ट वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊं कि आप अपने घर में कार्बनिक मैटर के साथ में गमले कैसे भरें। ज़्यादा मिट्टी नहीं है फिर भी। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। आप देख रहे हैं ग्रोथ, चिकनी मिट्टी में भी कितने खूबसूरत फ्लावर्स आ रहे हैं। ये मैंने हैंगिंग बास्केट में एक एक प्लांट लगाया था, क्योंकि बास्केट्स ये छोटी छोटी थी, पर फूल भर के आ रहे हैं इस पर। ये देख रहे हैं कितने कलरफुल फूल। और ये वाला तो टाइनी सा इतना खूबसूरत लगता है, इसके बीच के ये जो येलो डॉट्स हैं, ये तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि ये सारी चिकनी मिट्टी होने के बाद आप सोच रहे होंगे इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे है। तो इस ग्रोथ का राज है मेरा होममेड फर्टिलाइज़र, जो कि मैं टाइम टाइम पर आपको बताती रहती हूँ कि मैं बहुत तरह के फर्टिलाइज़र घर में बनते हैं,
पर मैं कंबाइंड करके एक ही फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे इतना नहीं होता कि मैं टाइम टाइम पे कभी बनाना फर्टिलाइज़र, कभी ऑरेंज पील और कभी ऑनियन पील और पता नहीं क्या-क्या। तो मैं सबको मिला के कंबाइन करके मेरा अपना सुपर फूड है प्लांट्स के लिए, जिसके कि आप रिज़ल्ट देख रहे हैं। उस सुपर फूड को मैं अपने प्लांट्स को खिलाती हूँ। ये फूल देख रहे हैं, ये एप्पल है। मैदानी इलाकों में सेब होता नहीं, पर यदि आप ऑर्गेनिकली करना चाहें इस वैरायटी को तो ये हो जाते हैं। मैं एक नर्सरी से लाई थी और इस पे पहली बार फ्लावर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आप नए व्यूअर हैं तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग के बाद शुरू होने वाली है मेरी ऑर्गेनिक फार्मिंग भी। उसके लिए मैं ये एप्पल, नींबू, किन्नू इनके प्लांट्स थोड़े थोड़े लाई थी। अभी रेनी सीजन में देखेंगे जब तार वगैरह लग जाएंगे मेरे फार्म्स में, तो मैं कैसे इसमें ये सारे प्लांट्स को लगाऊंगी जाकर। तो अभी मेरे पास अभी सब तैयारियां चल रही हैं, तो मैंने यहाँ यहाँ लगा दी। उसकी फ्लावरिंग आप देख रहे हैं नींबू की, ये उसी खाद का कमाल है जो कि मैं पिछले 20-25 सालों से यूज़ कर रही हूँ। 20-25 सालों में कभी मुझे इस खाद ने कभी मौका नहीं दिया कि मैं ये सोचूं कि बाहर से ले आऊं मैं। तो इस खाद में इस तरह के नींबू में फूल आपने हार्डली कभी देखे होंगे जितने इसमें लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कितने भरे हुए फूल हैं, और पहली बार इस पे फ्लावरिंग हो रही है, इस पे नींबू पर और एप्पल पर। और बस जो भी आता है वो कहता है कैसे इतने खूबसूरत फूल और फल दोनों लगे हुए हैं। तो मैं उनको, बहुत लोगों ने फ़ायदा लिया इस फर्टिलाइज़र का। आप भी अगर इस फर्टिलाइज़र को देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। और चिकनी मिट्टी में भी इतने खूबसूरत फूलों को उगा सकते हैं। कोई कार्बनिक मैटर नहीं है इनके अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे होममेड फर्टिलाइज़र की वजह से ये इतने खूबसूरत फ्लावर्स, फल और फूल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं अगले उसमें बताऊंगी कि कैसे मैं गमले भरती हूँ। और पुणे वाले सारे वीडियोस आपने देखे होंगे और उनको फॉलो भी किया होगा अगर आप नए गार्डनर हैं तो, बिना बाज़ार से लाए ही। तो आप मेरे साथ बने रहिए और स्टे सेफ एंड हैप्पी गार्डनिंग।